अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं राजा मोहम्मद इकराम प्रैक्सिस कंस्ट्रक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके साथ आज मुखातब हूं। आज हम अपनी एक साइट पे मौजूद हैं जहां पे हमारा टाइल का काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी साइट DHA फेज 2 के अपोजिट जराज हाउसिंग सोसाइटी में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पे हमने वाशरूम की टाइल का काम पहले स्टार्ट किया है और अभी हम आपको दिखाएं कि इस वाशरूम के अंदर जो टाइल हम यूज कर रहे हैं वो 2 फुट बाई 4 फुट की टाइल हम लगा रहे हैं। ये आप बड़ी अच्छी थीम है, इसकी व्हाइट कलर है और बीच में इसके ग्रेन्स हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि टाइल लगाने से पहले आपने किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी गलतियां जो आमतौर पर लोग करते हैं उनसे आपने बचना है ताकि जब आप टाइल लगा लें और उस नुकसान से आप बच सकें। अभी पहले हम आप थोड़ा सा वाशरूम का रिव्यू करवाएंगे कि अभी ये हमारा जो इस वक्त वाशरूम लगा हुआ है 5 फुट बाई 8 फुट का हमारा साइज है वाशरूम का और ये बहुत हाई फाई वाशरूम जो स्टैंडर्ड का नहीं, एक नॉर्मल कैटेगरी का हम वाशरूम बना रहे हैं और इसमें नॉर्मल टाइल 2 फुट बाई 4 फुट की टाइल है और ये अभी इसकी हाइट जो हम सिर्फ रख रहे हैं जो 8 फुट तक हाइट रख रहे हैं टाइल की, छत तक नहीं लेके जा रहे। बाकी हम मुख्तलिफ घरों में अपने वहां पे टाइल की हाइट 10 फुट तक या छत की हाइट तक लेके जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि टाइल लगाने से पहले आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। अभी यहाँ पे टाइल लग चुकी है, दूसरा जो वाशरूम है हमारा वहां पे अभी टाइल का काम नहीं हुआ तो हम आपको वहां तक लेके जाएंगे। ये हमारा बैक साइड का एक मास्टर बेडरूम है, उसका साथ वॉशरूम है और ये घर का जो साइज है वो 10 मरला साइज है घर का। तो इसके अंदर अभी हम ये वॉशरूम में आ गए। ये वॉशरूम का जो साइज है, जो बाकी जो घर के साइज है वॉशरूम के उनसे थोड़ा सा बड़ा है। इसकी विड्थ से 6 फुट है और लेंथ से इसकी 8 फीट है। अच्छा, बात करेंगे जब भी आपने घर की टाइल का काम शुरू करना है तो सबसे पहले वॉशरूम के अंदर आपने क्या देखना है। सब जब आपका घर का प्लस्तर मुकम्मल हो, प्लस्तर मुकम्मल होने के बाद आपने जब वॉशरूम की टाइल का काम करना है तो उसमें बेसिक जो चीज है वो देखनी है आपने। सबसे पहली चीज है कि जब आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल का काम, बिजली का जो काम हुआ है उनको आपने देखना है कि क्या आया कि आपके जो लाइट प्लग के बोर्ड लगे हुए हैं वो ठीक लगे अपनी जगह पे हैं, उनका लेवल ठीक है, उनके अंदर जो आपने केबल डालनी है वो डाल दिया है, उसमें कोई इशू नहीं है, लाइनें क्लियर हैं। इसके बाद जहां पे आपकी वैनिटी आएगी, वैनिटी या आपका जहां पे वॉश बेसन लगना है, जहां पे आपका लुकिंग मिरर लगेगा, लुकिंग मिरर के ऊपर हम पॉइंट देते हैं, वहां तक आपने जैसे ये हमने पॉइंट छोड़ा है अपनी लुकिंग मिरर के लिए, ऊपर जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक का, ये यहाँ पे हमारी लाइट लगनी है। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग है, उसके बाद छत की सीलिंग हमने करवाई है, छत की सीलिंग आपने करवा लेनी है। छत के बाद एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट आप देख सकते हैं, या एग्जॉस्ट फैन का जहाँ पे पॉइंट आना है और जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगना है वहां पे इलेक्ट्रिकल का काम हो चुका है, सीलिंग हो चुकी है, सीलिंग के अंदर सारी बिजली की तारें आ चुकी हैं। पहली चीज तो आपने देखनी है कि बिजली का जितना भी काम है वॉशरूम के अंदर वो पहले आपने चेक करना है। अगर वो उसको कर लिया है तो उसको ओके चेक करके ओके करेंगे, क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जब टाइल लगे तो टाइल लगने के बाद आप जब देखें कि कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई पॉइंट नहीं दिया, दोबारा देने के लिए आपको पूरी टाइल तोड़नी पड़ेगी। इससे बचने के लिए आपने पहले अपने पूरे घर के जो वॉशरूम के अंदर इलेक्ट्रिकल का या बिजली की जो वायरिंग का काम है आपने उन पॉइंट को देना है, उनको चेक करना है। इसके बाद जो सबसे मेजर चीज होती है वो होती है आपके प्लम्बिंग के पॉइंट। आपने फर्श में भी पहले सीवरेज के पॉइंट तो डाल दिए होंगे, मगर फिर भी आपने एक दफा चेक करने हैं कि जहां पे आपका शावर लगना है, जैसे यहाँ पे शावर लगना है हमारा, शावर का आपने ड्रेन का पॉइंट कहाँ पे देना है। और उसके बाद जहाँ पे WC है, अगर आप इंडियन सीड लगानी है या आपने इंग्लिश सीड लगानी है, उनका आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है और पॉइंट के साथ उसका जो बैक साइड पे जहाँ पे उसका पानी का कनेक्शन इनलेट देना है आपने वो पॉइंट दिया गया है। और उसके बाद एक जो हम इसका जो शावर का पॉइंट होता है, मुस्लिम शावर का पॉइंट, वो चेक कर लेना है। और इसके साथ साथ जहां पे आपका बेसन लगना है, बेसन के ड्रेन का पाइप, अभी हमने जो जमीन में हम पॉइंट नहीं देते, जो लोग यहाँ पे बेसन लगाने के लिए जमीन में पॉइंट दे देते हैं, हमारा जमीन में पॉइंट देते, क्योंकि अगर तो वैनिटी लगे, बड़ी वैनिटी, तो फिर उसके लिए पॉइंट थोड़ा ऊपर ला के बाहर निकालते हैं। मगर यहाँ पे वॉश बेसन लगेगा, हमारा सिंपल वॉश बेसन लगेगा फ्लोर स्टैंडिंग वाला, तो उसके लिए हमने ये पॉइंट ऊपर दे दिया, यहाँ से फ्लेक्सिबल वाइस अंदर चला जाएगा। और ये लेफ्ट राइट गर्म पानी ठंडे पानी के पॉइंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट के बाद जो प्लम्बिंग के पॉइंट है आप उनको अच्छी तरह से देखना है कि क्या आपके पॉइंट पूरे हैं। हाँ जी, जब पॉइंट पूरे हो गए तो फिर आपने पूरे घर के वॉशरूम का पानी टैंकी के अंदर पानी भरना है। टैंकी के अंदर पानी भरने के बाद पानी चलाना है, प्रेशर लगाना है। आपने अच्छे तरीके से प्रेशर देकर अपने जितने भी पानी के पाइप हैं, PPR के पाइप हैं,
और इसके साथ साथ जो आपकी सीवरेज की लाइन है इनको अच्छी तरह से चेक करना है, पानी डाल के क्या आपकी लाइनें ओके हैं, पीपीआर के पाइप के अंदर कोई लीकेज है तो उसको पहले चेक किया जाए। अगर टाइल लगा दिया आपने और टाइल लगाने के बाद आप जब पानी खोलेंगे तो कहीं से लीकेज होगी, तो टाइल से नजर नहीं आएगी मगर दीवार की दूसरी साइड पे लीकेज की चीज, ये लीकेज का बायस बन सकती है। इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के बाद आपने अपनी दीवारों की जो डायमेंशन है आपने चौड़ाइयां चेक करनी है, दोनों साइडों पे, एक साइड से चौड़ाई चेक करनी है, दूसरी साइड चौड़ाई। ये चीजें तो वैसे प्लस्तर के टाइम चेक करने वाले होती हैं, मगर फिर भी जब प्लस्तर करके लोग चले जाते हैं तो अगर कोई इशू रह भी जाता है तो टाइल वाले बंदे को, टाइल के जो मैसन है उनको चाहिए कि अपने वॉशरूम का साइज पहले चेक करें। कोई अगर फर्क है तो पहले उनको पता हो, कहीं पे अगर ज्यादा मसला है तो उसको वहां पे दीवार को प्लस्तर करके उसका दीवार को गुनिया में ले आए। पहले अपने वॉशरूम का जो फर्श है उसका 4 साइड पे क्रॉस गुनिया चेक करें। क्रॉस गुनिया चेक करने के बाद फिर दीवारों की साल को चेक करें, दीवारों को ऊपर से लेकर नीचे तक सालें गिराएं, साल चेक करें। अगर दीवार के अंदर कोई मसला है तो उसको पहले ठीक, अगर मसला कम है तो फिर उसको नीरू के अंदर एडजस्ट करें। होता अक्सर ये है कि मिस्त्री जब साइड टाइल शुरू करते हैं वो इन चीजों को देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं, जैसे ही आते हैं एक दीवार पे टाइल लगानी शुरू, जब पता चलता है दूसरी दीवार में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो ये चीज है कि जो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपने जब वॉशरूम की टाइल शुरू करनी है तो आपने इन चीजों को लाजमी मद रखना है। दीवार की साल चेक करनी है, दीवार की डायमेंशन चेक करनी है, अगर दीवार के अंदर गुनिये में फर्क है या साल में फर्क है उसको भी साथ साथ ठीक किया जा सके। ऐसा ना हो कि जब आप एक दीवार लगा लें, नीचे से दीवार लेके जाते हैं, अगर दीवार ऊपर से आपकी दीवार अंदर है, ऊपर से दीवार की साल तेज है, तो यहां से आप जाएंगे तो ऊपर जब प्लस्तर बाहर होगा तो आपको या तो आपकी टाइल टेढ़ी हो जाएगी, टाइल ऊपर से अंदर काट देंगे, तो या आपको प्लस्तर छिलाई करना पड़ेगा। और बाद दफा ऐसे होता है कि नीचे से आप टाइल शुरू करते हैं तो ऊपर जाके प्लस्तर बहुत ज्यादा अंदर होता है दीवार का, और वहां पे हो सकता है कि ज्यादा ड्राई बोर्ड देना पड़ सकता है। तो ये इन चीजों को मद्देनजर, काम के दौरान इन चीजों को मद्देनजर रखें ताकि जब आप काम करें तो काम की क्वालिटी जो है वो अच्छे तरीके से हो, काम अच्छे तरीके से हो और उसकी क्वालिटी का पता भी चले। एक अच्छे मिस्त्री, एक अच्छे मैसन की, एक अच्छे साइट सुपरवाइजर या इंजीनियर की यही पहचान है कि जब भी आपकी साइड पे ये काम हो तो काम होने से पहले उन चीजों को एड्रेस करें, उनको चेक करें, और ताकि काम होने के बाद आपका जो मसला है वो ना हो। इसके साथ जो खिड़की की हाइट है मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होती है। हम नॉर्मल घर में, इस घर में हमने थोड़ी पहले कम रखी थी, अब हम खिड़की की जो हाइट है, बॉटम लेवल है, वो हम 5 फुट तक रख रहे हैं। और अभी पहले हमारा प्लस्तर यहाँ तो हो गया, बाकी हम अभी प्लस्तर करके जिसको कर लेंगे। दीवार की जो विंडो की हाइट है 2 फुट बाई हम 2 फुट 6 इंच रख रहे हैं। आप अपने मुताबिक, आपके घर के लोकेशन के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने आपको वॉशरूम की टाइल लगाने से पहले जिन चीजों को आपने देखना है, ये टॉपिक आपको आज का पसंद आएगा। अगर टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, डिजाइन से लेके कंप्लीट घर की फिनिशिंग तक, हम आपको चाबी तक घर की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस दी जाएगी। आपका घर टाइम और क्वालिटी के म्यार को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।